नमस्कार। आगे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे दूषित होते हमारे वातावरण पर। ले चलेंगे आपको राजगीर तथा बताएंगे कि जब भूकंप आती है तो कैसा होता है मंजर। शुद्ध वातावरण हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है, किंतु हमारे वातावरण में अगर वायु शुद्ध ना हो तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? आज के समय में बढ़ती मोटर वाहन तथा उससे निकलने वाले धुएं से हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो रहा है कि हम शुद्ध रूप से श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं। जब शुद्ध ताजी हवा, धूल, धुआं, विषैली गैसों, मोटर वाहनों, मीलों और कारखानों आदि के कारण प्रदूषित होती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजी हवा स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। हमें ये सोचने की जरूरत है तब क्या होगा जब पूरे वातावरण की वायु गंदी हो जाएगी। सबसे पहले वायु प्रदूषण पूरी मानव जाति के लिए बड़े खेद की बात है। वायु प्रदूषण के प्रमुख बड़े कारकों में भोले किसानों द्वारा अपनी फसल की उपज को बढ़ाने के लिए विषैले उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग है। इन उर्वरकों से रासायनिक और खतरनाक गैस अमोनिया जैसी निकलती है और वायु में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनती है। जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिसमें अन्य कारखानों के जलावन भी शामिल हैं, आदि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। मोटर वाहनों और स्वचालित वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का धुआं जैसे कारों, बसों, बाइक, ट्रक, जीप, ट्रेन, हवाई जहाज आदि भी वायु प्रदूषण का कारण है। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण विषैले औद्योगिक धुएं और हानिकारक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोकार्बन, रसायन आदि कारखानों तथा मिलों में से पर्यावरण में छोड़ी जाती है। कुछ घरेलू गतिविधियां जैसे सफाई करने के लिए अज्ञानतावश सफाई उत्पादकों का प्रयोग करना, कपड़े धोने का पाउडर, पेंट आदि भी बहुत से पौराणिक साहित्यों के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की तपोभूमि रहा है। हमारे आदि ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि में इसका उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगीर प्रसिद्ध शासकों जैसे जरासंध, श्रेणिक, बिंबिसार, कनिक आदि का निवास स्थान रहा। राजगीर एक धर्म स्थली भी है। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। विशेषकर बौद्ध धर्म से राजगीर का प्राचीन संबंध है। बुद्ध के उपदेशों को यहीं लिपिबद्ध किया गया था और पहली विश्व बौद्ध संगीति भी यहीं हुई थी। ये 5 पहाड़ियों से मिलकर बना है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, उदयगिरी, वैभारगिरी एवं विपुलगिरी। यहाँ पर आने का बेहतरीन मौसम ठंड का है, यानी आप चाहें तो अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच में कभी भी यहाँ आकर इस स्थान को देख और जान सकते हैं। राजगीर की दुनिया एक अनुपम दुनिया है, चारों ओर ज्ञान और दर्शन। पौराणिक भारतीय ग्रंथ वायु पुराण के अनुसार मगध सम्राट बसु ने जब राजगीर में वाजपेयी यज्ञ कराया था तो उस यज्ञ में राजा बसु के पितामह ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता राजगीर पधारे थे। यज्ञ में पवित्र नदियों और तीर्थों के जल की आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मा के आह्वान पर ही अग्निकुंड से विभिन्न तीर्थों का जल प्रकट हुआ था। यही अग्निकुंड आज ब्रह्मकुंड है। वायु पुराण एवं अग्नि पुराण के अनुसार मलमास अवधि में सभी देवी देवता यहाँ आकर वास करते हैं। यहाँ इस अवसर पर मलमास मेला लगता है, जो काफी प्रसिद्ध है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। शास्त्रों में मलमास 13वें मास के रूप में वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ये मास अपवित्र माना जाता है और इस दौरान मूर्ति पूजा, प्रतिष्ठा, यज्ञदान, व्रत,
वेद पाठ, उपनयन, नामांकन आदि वर्जित हैं। परंतु इस अवधि में राजगीर सर्वाधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि सभी देवी देवता इस मलमास में राजगीर में वास करते हैं। राजगीर का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र जरासंध थे, जिसका वध भीम के हाथों हुआ था। जरासंध मगध देश के राजा थे। राजगीर में जरासंध का अखाड़ा इसका प्रमाण है। आइए चले इस गौरवशाली इतिहास के धारक शहर राजगीर में हमारा पहला पड़ाव वेणु वन। नाम से ही ऐसा लगता है कि ये एक वन है। असल में ये एक प्राचीन उद्यान है और इसके बारे में कहा जाता है कि अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध को दान स्वरूप ये वन दिया था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यहाँ रुके थे। वेणुवन को पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे वेणुवन कहा जाता था। महावंश के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार ने इसे गौतम बुद्ध को समर्पित किया था। वेणुवन के ही परिसर में एक नव वेणुवन विहार का निर्माण कराया गया है। यहाँ एक विशाल बुद्ध प्रतिमा भी लगी है। 24 अक्टूबर सन 1981 को इस विहार का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने किया था। यहाँ मौजूद ये तालाब इसी वन की शोभा को और बढ़ाता है। साथ ही साथ इस तालाब की मछलियाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती हैं। घूमने आए लोग इन मछलियों को भोजन भी देते हैं। वेणुवन सचमुच एक अनुपम स्थान। राजगीर पहाड़ों से घिरा प्रदेश है और इन पहाड़ों में गृद्धकूट का स्थान सर्वोपरि है। जब हम यहाँ पहुंचे तब ये बात हमें समझ आई। ये पहाड़ भगवान बुद्ध का प्रिय निवास स्थान एवं उनके उपदेशों की स्थली था। इसी पर्वत पर बुद्धत्व प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने बौद्ध सन्यासियों एवं जनसाधारण तथा बोधिसत्व की सभा में दूसरे धर्म चक्र प्रवर्तन का सिद्धांत दिया। यहीं पर उन्होंने अपने पदम सूत को प्रस्तुत किया। ये प्रदेश कई आश्चर्य से भी भरा है। जाने कितने रहस्य छिपे हैं इसकी गोद में। इसी एक रहस्य की कड़ी है सोन भंडार गुफाएं। इसमें 2 गुफाएं हैं। हालांकि सोन भंडार गुफा के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह बिंबिसार का कोषागार था। कुछ के अनुसार यह जैन मुनियों का साधना गृह था। गुफा की दीवारों पर शंख लिपि एवं जैन मूर्तियां अंकित हैं, लेकिन स्पष्ट कह पाना हमारे लिए भी आसान नहीं। अतः यह रहस्य अभी भी एक रहस्य है। इस शहर का हर कोना जाने अपने अंदर कितना कुछ छुपाए हुए है। इसी खोज में अब हम पहुंचे हैं विश्व शांति स्तूप। इस स्तूप का वर्ष 1965 में निर्माण जापान बौद्ध संघ के द्वारा हुआ। रत्नागिरी पर्वत की मनोरम छटा और इस पर स्थित 120 फीट ऊंचाई और 103 फीट व्यास वाला ये विश्व शांति स्तूप। इस स्तूप के चारों ओर 4 बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ हर साल जापान बौद्ध संघ के सहयोग से भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों के अलावा देश विदेश के बौद्ध भिक्षु भाग लेते हैं। सच में इस स्थान की खूबसूरती और छटा देखते ही बनती है। इधर शाम होने को आ रही और हम अब जा रहे श्री जैन श्वेतांबर मंदिर, जिसे लोग नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर जैनों के 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी का है, जो कि प्रसाद नागर शैली से निर्मित है। इसकी भव्यता और वास्तुशिल्प देश विदेश के पर्यटकों को इसकी ओर आकर्षित करता है। ये मंदिर 8700 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिन भी ढल चुका है, परिंदे भी घरों को लौट रहे, हम भी इनके साथ हो ले रहे। सचमुच पहाड़ों और गर्म झरनों से घिरा राजगीर अपने साथ कई इतिहास को समेटे हुए है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे भूकंप पर।
ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। परिवर्तन हम अपने चारों ओर देखते हैं। चेतन और अवचेतन दोनों में ही यह विकास की निरंतरता को भी दिखाता है। लेकिन यह परिवर्तन जब जान और माल की हानि का कारण बन जाए तो इसे हम आपदा घोषित करते हैं। हमारी धरती हमेशा से परिवर्तनशील रही है और इसे करने वाले कारक या शक्तियाँ कभी कभी भयावह रूप में हमारे सामने आती है और इसका परिणाम शायद हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। एक ऐसी ही प्राकृतिक शक्ति जिसने हमेशा से बड़े परिवर्तनों को जन्म दिया, जिसने धरती का कोई कोना नहीं छोड़ा। इसके पहचान के लिए इतना ही कह सकते हैं, जब यह हरकत में आती है तब परिणाम भयावह रूप में हमारे सामने आता है। गिरते मकान, ढहती इमारतें, जमीन में पड़ती दरार और इन सब से अधिक डर से इधर उधर भागते लोग। ये है धरती का कांपना, धरती का डोलना या भूकंप। धरती की आंतरिक हलचलें जब तेज हो जाती हैं और आंतरिक बल जब धरती की परतों पर अपना प्रभाव डालना शुरू करता है